इस आंदोलन का यहां बैठेगा 3 महीने हो चुके और तीन महीनों में बहुत से साथियों ने आपको बताया कि हमने क्या खोया क्या पाया। मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा। मैं आपको सिर्फ 2-3 बातें सरकार के अंदर क्या चल रही है और हम क्या सोचते हैं वो बताऊंगा। आदरणीय किसान साथियों, भारतवर्ष के अंदर जितनी है आज के दिन जितने मोटी चमड़ी के लोग बैठे ये अंदर से खोखले हो चुके हैं। आप लोगों को पता, पिछले दिनों आपके कितने नाम निकाले गए लोगों के द्वारा। कभी आपको खालिस्तानी, अलगाववादी, वामपंथी और दूसरे नारे दिए गए। कभी हमारे को जातियों में बांटा गया। अब एक नया नारा इन लोगों ने लगाया है। अमित शाह की मीटिंग लेता है और पूरे देश के इनके एमपीओ को बुलाता है और बुला करके कहता है जो जांच बहुलक क्षेत्र है इसके अंदर कानून को समझाने की जरूरत है। मैं कहता हूं अमित शाह जी, ये देश कानून समझ गया, ये किसान कानून समझ गए। आपको दिक्कत यह नहीं है कि किसान कानून समझे नहीं, आपको दिक्कत यह है कि किसान कानून समझ गया। आप मूर्ख लाते हैं हमारे को। पूरे देश का, दुनिया की नजर आपके आंदोलन पर टिकी हुई है। पूरी दुनिया ये देखना चाहती है कि हिंदुस्तान के अंदर जो कॉर्पोरेट के खिलाफ, जो उद्योगपतियों के खिलाफ एक चिंगारी उठी है, क्या ये दुनिया में जाएगी? भारत के लोग, किसान और मजदूर क्या मिलकर के कॉर्पोरेट को हराएंगे? साथियों, मैं स्टेज के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूं, ये लड़ाई मात्र सरकार के खिलाफ नहीं रही, क्योंकि सरकारें आई गई और भी आती जाती रहेगी। यह लड़ाई आज से शुरू नहीं हुई थी। 1991 के अंदर हमारे देश को आर्थिक नीति में बदलाव हुआ था, जिसको उदारीकरण सुधारीकरण के नाम से जाना जाता है। उसमें डब्ल्यूटीओ के अंदर साइन करते हुए गेट समझौते को लागू करने की शपथ ली गई थी। डब्ल्यूटीओ के अंदर साफ साफ लिखा गया है कि अब भारत की सारी एपीएमसी मंडियों को बाजार के हवाले किया जाएगा। कृषि के ऊपर दिए गए जितनी भी सब्सिडियां दी जाती है सबको बंद किया जाएगा। आज नरेंद्र तोमर जी का एक इंटरव्यू आया और कहते हैं कि कानून को एक बार बरत तो लो। प्रधानमंत्री ने भी कहा कानून को एक बार परख तो लो। प्रधानमंत्री जी 2006 में ओपन मार्केट बिहार में की गई थी। उन किसानों का हाल देखिए। क्या आप पूरे देश को बिहार बनाना चाहते हैं? हमारी लड़ाई क्या है? क्या लड़ाई है हमारी? हमारी लड़ाई है पूरे देश के किसान को जो एमएसपी सरकार घोषित करती है उसके ऊपर खरीद की गारंटी का कानून चाहिए, उसको खरीदने की व्यवस्था चाहिए। मात्र 23 फसलों का एमएसपी सरकार तय करती है। 70% फसलें हमारी वो है जिसका एमएसपी तय ही नहीं होता। उनको तो ओपन मार्केट में है। मात्र खाद्यान्न की कुछ चीजें थी जिनको हम लंबा खरीद नहीं सकते, सरकारें स्टॉक करती है उनका। ये कहते हैं बिहार की तरह पूरे देश को बर्बाद करेंगे और किसान कहता है जिस तरह हरियाणा पंजाब के अंदर एमएसपी के ऊपर धान और गेहूं बिकता है, पूरे मेरे पश्चिमी बंगाल के किसान को, मेरे बिहार के किसान को, उड़ीसा के किसान को, फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान को, दक्षिण के किसान को, पश्चिम के किसान को, पूरे भारतवर्ष के किसान को एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। एमएसपी के ऊपर उसका अनाज बिकना चाहिए। पंजाब के किसान की तरह, हरियाणा के किसान की तरह उनको भी धान को 1880 में बेचने का अधिकार मिलना चाहिए।
बिहार का किसान के 1000 रुपए में धान खरीद करके हरियाणा की मंडियों में 1880 बेचते हैं, क्या वो हमारे देश के नागरिक नहीं है? क्या वो हमारे भाई नहीं है? उनका इतना खून चूस लिया गया, 3-3, 4-4 एकड़ का किसान हरियाणा पंजाब में धान लगाने आता है, इतना बर्बाद कर दिया उनको। हम कहते हैं हमारे को बिहार को पंजाब हरियाणा की तरफ विकसित करिए, और सरकार कहती है हरियाणा पंजाब को बिहार की तरफ बर्बाद करेंगे। ये लड़ाई साथियों, इनको भ्रम है, ये हमारे को जाति और धर्म में बांट करके बिखेरना चाहते हैं, मगर हम बिखरेंगे नहीं। आजकल पंजाब के अंदर सोशल मीडिया में 2 विचार चले हुए। मेरी प्रार्थना है किसी भी तरह का अलग विचार रखना आज समय की जरूरत नहीं है। आज समय यह है कि हमने एकता दिखानी है। अगर किसी भाई को कोई तकलीफ है हमारे से बात कर सकता है। अगर कोई पंजाब के लीडर से बात नहीं करना चाहता, हरियाणा के लीडर बात करने के लिए तैयार है, मगर मेरी प्रार्थना नौजवानों से अलग तरह की राय मत रखें। हम आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, पूरा आंदोलन में आइए। यह आंदोलन आपका है, किसी लीडर का आंदोलन नहीं है। यह लड़ाई आपकी है, किसी एक नेता की लड़ाई नहीं, किसी एक जत्थेबंदी की, यह ग्रुप की लड़ाई नहीं। यह लड़ाई किसान की है, यह आपकी अपनी इज्जत की लड़ाई है, यह आपके अपने मान सम्मान की लड़ाई है, यह आपकी अपनी पगड़ी की लड़ाई है। इसलिए 2 तरह की राय सोशल मीडिया पे जो चल रही है हाथ से बंद हो जानी चाहिए। हम 2-3 बातें आपसे सिर्फ यही करने आए थे। आज सरकार हिल चुकी है, डर चुकी है। तोमर साहब कहते हैं हम तो बात के लिए तैयार, हम कतराते थे। अरे बेशरम आदमी, आंदोलन का मतलब ही बात करना होता है। जब हमारे को कोई दिक्कत नहीं होती तो हम आंदोलन क्यों करते? अगर हम आंदोलन करते तो बात करने तो आए हैं, मूर्ख क्यों बना रहे? हमारे को कहता है कि हमने आपके पास भेजा था, उसका जवाब नहीं आया। हमने आपके पास भेजा था कि आपने एमएसपी के ऊपर तो एक बात भी नहीं रखी। हमारे ऊपर कानून तो थोपे हैं आपने। हमारी मांग तो एमएसपी की है, थोपी हुई चीज क्यों स्वीकार करें? साथियों, टूटने वाले को खिलाफ यह लड़ाई आज से नहीं चली, कई 1000 साल से यह एक विचारधारा की लड़ाई बनी हुई। ये लोग जो आज सत्ता में बैठे, ये संविधान में विश्वास नहीं रखते, ये प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रखते। इनके खिलाफ अगर कोई बोलता है, उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा अगर कोई लगाता है, तो याद रखिए सरकार आपसे डर चुकी है। ये प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रखती। इस तरह की कार्रवाई हमेशा डरते लोग करते हैं। आपसे मेरी एक प्रार्थना है, मात्र सिर्फ एक बात याद रखिए। मैंने पहले दिन 28 नवंबर का मेरा भाषण आप याद रख सकते हो। उस समय ही कहा था इस आंदोलन का फैसला बंद कमरे में नहीं होगा, विश्वास रखना। हुआ क्या आज तक? और आज भी कहता हूं, यह आंदोलन का फैसला हर किसान को पता होगा जब होगा। आज तक सरकार ने हमारे साथ बात ही नहीं की, मात्र मूर्ख बनाना चाहते थे, मगर सृष्टि का नियम भूल गए। सरकार सृष्टि का नियम भूल गए। परमात्मा ने सृष्टि बनाई, तब एक कानून बनाया था इस सृष्टि के लिए कि इसके अंदर जो बीज डाला जाएगा उसका वो फलेगा, फूलेगा, बड़ा होगा। मोदी जी, हमारा काम आंदोलन का बीज डालना था, ये तो अपने आप फल फूल रहा है, पूरे देश में जा रहा है। अब हमारे बस की बात नहीं है, ये सृष्टि का नियम है, परमात्मा का नियम है, हमारा बस का नहीं है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, इस देश की गद्दी पर बैठे हुक्मरानों से, बड़े बड़े गद्दी में बैठे जो राजा है, घमंड को त्याग दो, त्याग दो।
और किसान से बात कर लो, इसको सम्मानजनक घर भेज दो। कुर्सी तो आनी जानी चीज है। यह किसान हरियाणा की धरती बैठा है। प्रधानमंत्री जी, आपको मैं हरियाणा का इतिहास याद दिलाता हूं। जिस भी तानाशाह जितने भी मुख्यमंत्री है जो किसानों से टकराया, जिसने किसानों पर लाठियां चलाई, जिसने किसानों पर गोलियां चलाई, वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना। पता कर लिया तेरी सीआईडी में। अगर हरियाणा में आपने धक्केशाही करना चाहिए तो याद रख, फांसी खा के मरेगा, दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं सिर्फ एक प्रार्थना करने आया था। पंजाब के नौजवान साथियों से स्पेशल मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, सोशल मीडिया पे जो गलत लिख रहे हैं उसको बंद करके एकता का सबूत दें। आपको अगर किसी व्यक्ति से कोई समस्या है, एक व्यक्ति का आंदोलन, इसमें 500 लीडर बैठे बात कर सकते हैं। देश के कानून के तहत देश का सम्मान करते हुए, देश के संविधान को मानते हुए, लोकतांत्रिक तरीके से तिरंगे का सम्मान करते हुए हर तरह का अभियान आंदोलन को जीत करके जाएंगे, जीत करके जाएंगे। धन्यवाद।